हैं शरीर को, और शरीर के अंदर जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। रहने का जो नगर है उस नगर को जो है पुर कहा गया है। संस्कृत में नगरवाचक जितने शब्द हैं उनके अंत में प्राचीन काल में जो है अभी भी जो है उन्हीं शहरों के अंत में क्या है? पुर शब्द का प्रयोग होता है। जोधपुर, जयपुर, कानपुर, नागपुर, ये पुर जो शब्द आ रहा है वो इसी दृष्टि से आ रहा है कि पुर मने रहने की जगह। यह शरीर पुर है। और कैसा पुर है? वेद के अंदर मंत्र आता है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। यह शरीर देवताओं का नगर है, देवताओं का घर है, हमारा अपना जो शरीर है। और उसने एक अलंकार की दृष्टि से कथानक के द्वारा समझा है कि भगवान ने जब सब प्राणियों के शरीर बनाए और शरीर बनाने के बाद देवताओं से कहा तुम इसमें प्रवेश करो, तो कोई देवता गाय है, घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, शेर है, किसी के शरीर में प्रवेश नहीं किया। तब उसने अंत में मनुष्य के शरीर का ढांचा बनाया और ढांचा बनाकर कहा कि भाई आप इसमें प्रवेश करो। तो वहाँ ऋषि क्या लिखता है? अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि देवता वाणी बन करके हमारे मुख में प्रवेश कर गए। पूछूंगा रे, तुम ध्यान सुनना। अग्नि देवता वाणी बन करके हमारे मुख में प्रवेश कर गए। सूर्य देवता नेत्र बन करके हमारी आंखों में प्रवेश कर गए। वायु देवता प्राण बन करके हमारी नासिका में प्रवेश जो वो कर गए। चंद्रमा मन के अंदर प्रवेश कर गए। ऐसे एक एक देवताओं का वर्णन करते हुए उसने लिखा यह शरीर कैसा है? अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। यह शरीर देवताओं का नगर है, देवताओं का यह नगर है, पवित्र नगर है। जैसे अपन अपने बनाए हुए देवता के घर को जितना साफ सुथरा रखते हैं मंदिर को, ठीक इसी प्रकार से इस शरीर को भी अपने को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। 9 दरवाजे बताए। 9 दरवाजे कौन से? 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका के द्वार और 1 मुंह। कितने हो गए? 7। और 2 स्थान मल मूत्र के त्यागने के, ये 2 नगर। और कैसा भगवान ने यह शरीर बनाया जिसमें जीवात्मा को रखा है। इसके अंदर बैठा हुआ बाहर की सारी चीज़ों को देखता है। देख रहे हैं आँखों से, लेकिन कौन आँखों के द्वारा अंदर देख रहा है कि अंदर क्या क्या भरा पड़ा है? या आँख खोलें तो बाहर का दिखे और बंद करें तो अंदर का दिखने लग जाए? यदि अंदर कहाँ लीवर काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, कहाँ खून बह रहा है, कहाँ मांस है, कहाँ मल है, कहाँ मूत्र है, यदि आँख बंद होते या दिखने लगे तो डर के मारे कोई आदमी आँख भी बंद नहीं करेगा, पागल हो जाएगा। कितनी भगवान की कृपा है। तो इस शरीर के लिए वो कहा जा रहा है कि देखो इसमें देवताओं को वास है, इसलिए इस शरीर के द्वारा व्यक्ति को पाप कर्म करना नहीं चाहिए, इससे हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। तो इस पुरुष के लिए वो बता रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा पुरुष है, जो किसी के शरीर में, चाहे स्त्री के शरीर में हो या मनुष्य के, पुरुष के शरीर में हो, सबको जीवात्मा को पुरुष का है। तो उसके लिए 4 चीज़ें जो आवश्यक बतलाई गई है, वो क्या बतलाया? एक धर्म, दूसरा क्या बताया? अर्थ, तीसरा क्या बताया? काम, और चौथा क्या है? मोक्ष। ये 4 चीज़ें, इनको शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। देखो शरीर के लिए, शरीर में 4 चीज़ें, यहाँ पर भी एक शरीर है, दूसरा मन है, तीसरा बुद्धि है, और चौथा क्या है? आत्मा है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों के लिए 4 चीज़ें जो है वो ठीक हमें प्राप्त होनी चाहिए। शरीर है, शरीर के भरण पोषण पालन, इसके लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आने जाने का साधन गाड़ी आदि चाहिए। यह सब अर्थ के माध्यम से होता है। तो भगवान अर्थ की हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहने पावे। गरीब आदमी रहेगा, खाना उसको नहीं मिल रहा है या जाने का साधन उसको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो भी परेशान हो जाएगा। इसलिए अर्थ उसके लिए आवश्यक है। बिना अर्थ के, बिना पैसे के, बिना धन के शारीरिक सुख सुविधाएं वो प्राप्त नहीं कर सकता है। बुद्धि को ठीक रखने के लिए वो कह रहा है कि धर्म भी जरूरी है। धर्म का मतलब है सही और गलत चीज का निर्णय करना, यह धर्म कहलाता है। यूं तिलक लगाना,
या ऐसा खड़ा तिलक लगा लो, चाड़ा तिलक लगा दो, या दाढ़ी रख लो, या चोटी पहन लो, या धोती पहन लो, पजामा पहन लो, ये धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म का लक्षण ये है भाई कि जिसके द्वारा सही और गलत चीज़ का क्या हो जाए, निर्णय हो जाए, और सही काम हम करें, गलत चीज़ से अपने आप को क्या कर ले, बचावें। और वो व्यवहार जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा का वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, उसको धर्म कहते हैं। तो सही और गलत का निर्णय कौन करता है? दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क का जो भोजन है वो दिमाग है। इसलिए अर्थ भी हम कमावे, पैसा भी कमावे, तो कैसा कमाना चाहिए? अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। भगवान से हम प्रार्थना करें कि भगवान हमारे पास साधन हो, लेकिन साधन धर्म पूर्वक होने चाहिए। अधर्म करके, पाप करके, दूसरे को धोखा देके, तकलीफ देके हम अर्थ प्राप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो जीवन का लक्ष्य वो क्या है? मोक्ष है। मोक्ष माने बंधन से छूटना। बंधन से छूटने का मतलब है कि वापस हम मरना नहीं चाहते हैं, तो आगे चल के हमारी मृत्यु न होए। ऐसी दवाई हमें मिल जाए कि फिर दोबारा कभी रोग न आने पावे। ऐसा खाना मिल जाए जो फिर जीवन में कभी भूख न लगे। तो ये भूख है, प्यास है, जन्म है, मृत्यु है, ये सारे के सारे बंधन है। इन बंधनों से आत्मा मुक्ति चाहता है। आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष तभी मिलेगा कि जब वो धर्म पूर्वक अर्थ को कमाएगा। और तीसरी चीज़ रह जाती है वहाँ पर काम। काम मीन्स कामनाएं, इच्छाएं। तो व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करता है। मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उसके मन में आती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस चीज़ को कह रहा है कि भाई आपको जो है भोजन चाहिए, हलवा चाहिए, दूध चाहिए, आपकी इच्छा हो रही है, और आपके पास पैसा नहीं है, दूध नहीं है पीने को, इच्छा हो रही है, तो कोई छोटा आदमी बच्चा दूध लेके जा रहा है तो आप छीन के उसका दूध पी जाओगे क्या? तो कह रहे हैं कि ये जो आपकी कामना है ये धर्म पूर्वक नहीं हो रही है। आप मेहनत करो, कमाओ, और उससे दूध खरीदो और उसको पियो। यानी कोई भी कामना जो हमारे मन में आ रही है, खाने की आ रही है, पीने की आ रही है, घूमने की आ रही है, या और चीज़ जो भी हो रही है, उन कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने में धर्म का पुट होना चाहिए। अधर्म नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए जो है इच्छा हो रही कि भाई मेरे पास भी कार आ जाए ताकि मैं घूमूं, तो कार को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करेंगे, खरीदेंगे, घूमेंगे, वो हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगी। और यदि किसी की कार चुरा करके ले आए, धोखा दे के ले आए, 2-4 दिन चला लिए, बैठ लिए, और बाद में पकड़े गए, पुलिस अंदर करेगी, तो कह रहा है कि वो बंधन का कारण होगा। तो बंधन मन के गलत सोचने के कारण से बंधन में पड़ता है। और मन में यदि ठीक प्रकार के भाव रहते हैं, धर्मपूर्वक रहते हैं, तो वो बंधनों से मुक्त भी हो जाता है। तो मन ऐसा है कि वो बंधन में भी डालता है, और मन ऐसा है कि वो बंधन से छुड़ाने का भी काम करता है। तो कामनाएं हमारी अपनी ऐसी होनी चाहिए जो धर्म पूर्वक हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, करतल माने जो जब हम पैसा कमाए, भगवान इस हथेली को देखें, वर्तमान को देखें, कहीं पाप का कमा हुआ धन तो मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, और मेहनत का मुझे धन प्राप्त हो रहा है, और मेहनत से यदि धन प्राप्त हुआ है तो उसको जो इन हाथों से अच्छी जगह लगाने का भी मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए कहा गया कि अर्थ को धर्म पूर्वक हमें अर्थ का उपार्जन मैंने प्राप्त करना चाहिए, और यदि वो पैसा आ गया है तो उसको धर्म में अच्छे काम में लगाना भी चाहिए। तो जितना अपने को अपने लिए खर्चे का चाहिए उतना अपन खर्चा करें, और साथ में जो अच्छी जगह लगा दें, तो ये धन का सदुपयोग की स्थिति होती है। तो वहाँ पर क्योंकि आत्मा मुक्ति चाहता है, बंधन नहीं चाहता। मैंने बताया भी था, आदमी जैसे जैसे बुरे कर्म करता है, परमात्मा उसके बंधन उतने क्या कर लेता है? जकड़ देता है। देखो हम लोगों के कर्म ठीक है, आराम से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। पुलिस की स्टेशन के आगे से भी कोई चला जाए, कोई तकलीफ उसको नहीं। और किसी चोर ने चोरी कर दी और चोरी का सामान लेके जा रहा है, तो पुलिस स्टेशन के सामने से निकलने की हिम्मत करता हो? वो बच करके निकलता। और सामने से पुलिस वाले आ जाए और उसकी तरफ थोड़ा घूरने लगे तो वहाँ वो घबरा जाएगा।
तो बुरा करने वाला व्यक्ति का जो है क्षेत्र संकुचित हो जाता है, और ज़्यादा बुरा करता है तो उसका स्वतंत्र घूमना फिरना बंद हो जाता है और वो जेल में डाल देते हैं। कैदी कई प्रकार के होते हैं। सामान्य कैदी तो जेल में घूमते भी रहते हैं, जैसे राजनीतिक कैदी होते हैं वो पूरी जेल के अंदर घूमते रहते हैं। और आपराधिक जो कैदी होते हैं, अपराध करके, हत्या करके, मार करके, डाका डाल के गए, उनको एक बैरक में छोटी जगह उनको घूमने फिरने का मिलता है, उनका बंधन और जकड़ लिया जाता है। और जो बहुत खूंखार रहा है, कई हत्याएं की उसने, उसको फांसी की सजा जब होती है तो उसको केवल एक छोटी सी, जिसको काल कोठरी कहते हैं, उसमें बंद कर देते हैं। तो एक तो पूरा क्षेत्र घूमने का है, और जिसके खराब कर्म हुए वो जेल के चार दीवारी में आ जाता है, और उसके खराब कर्म हुए तो एक छोटे से विरेक में आ जाता है, और भयंकर कर्म हुए तो केवल काल कोठरी के अंदर आ जाता है। और जैसे जैसे अच्छे कर्म होते वो स्वतंत्र जो वो हो जाता है। तो पूर्ण स्वतंत्रता हो जाए, ये आत्मा का भोजन है। हम बंधन में नहीं चाहते, बिल्कुल बंधन नहीं चाहिए हमको। थोड़ी सी देर इन बच्चों को कड़ाई से रखते, इनको तकलीफ होती है, और इनको कह दे कि तुम्हें मन मर्जी हो जो करो, तुम्हें कोई रोकने वाले नहीं, देखो इनको कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा। यानी बंधन से मुक्त बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग हर चाहता है। अध्यापक हो या मेरे जैसा व्यक्ति हो, बंधन है कि भाई 9 बजे मैं ख़त्म कर दूं, और आप कह दो कि आपकी जितनी इच्छा हो आप बोलो, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इससे बढ़िया कब होगा। आप लोगों के लिए नियम बना दूं कि भाई आप ठीक 8 बजे आ जाओ, और देर से हो तो बार बार सूचना भी देते रहते हैं। और ऐसी घोषणा कर दें प्रधान जी कि जिसकी जब इच्छा हो तब आवे, जब इच्छा हो तब जाए। सोचोगे इससे बढ़िया प्रधान और कौन होगा। आप समझ रहे हो, बंधन से मुक्त व्यक्ति जो है रहना चाहता है, और यही स्थिति छोटे बंधन से मुक्त होने के लिए हम चाहते हैं। तो हमेशा हमेशा के लिए बंधन से मुक्त हो जाए, यह आत्मा का भोजन है। तो वो पुरुषार्थ 4 हैं जो आपको बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ जो है